नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक बुक विस्पर्स में। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों का पैसों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट की जिंदगी में दो पिता जैसे शख्स थे। एक थे उनके असली पिता, बहुत पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में सम्मानित इंसान, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते। इन्हें रॉबर्ट कहते थे पुअर डैड। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, स्कूल से ज्यादा पढ़े नहीं थे लेकिन बिजनेस में बहुत सफल और पैसों को समझने वाले। इन्हें रॉबर्ट कहते थे रिच डैड। अब सोचिए, एक ही लड़के के पास दो तरह की सोच थी। पुअर डैड कहते थे बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे बेटा पैसों के लिए मत काम करो, पैसों को अपने लिए काम करना सीखो। इसी फर्क ने रॉबर्ट को सिखाया कि सिर्फ किताबों वाली शिक्षा ही काफी नहीं है, असली जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। हम सब स्कूल में गणित, इतिहास, विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी हमें यह सिखाया गया कि टैक्स कैसे बचाएं, पैसा कैसे निवेश करें, या ऐसे कौन से साधन हैं जो हमारी जेब में पैसा डालते हैं? शायद नहीं। यही चीज रॉबर्ट ने रिच डैड से सीखी। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक चक्र में फंसे रहते हैं जिसे वो रैट रेस बोलते हैं। सोचिए, आपको नौकरी मिली, तनख्वाह आई और आप तुरंत नई कार ले आए, बड़ा घर ले लिया, क्रेडिट कार्ड का बिल भी आ गया। अगले महीने फिर वही कहानी, तनख्वाह आई, खर्चे बढ़े और आप फिर ज्यादा कमाने के लिए और ज्यादा काम करने लगे। ये है रैट रेस। तनख्वाह आती है और चली जाती है और इंसान कभी भी सच में आजाद नहीं हो पाता। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि इस चक्र से निकलना है तो रास्ता सिर्फ एक है, एसेट्स बनाना। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसे किराए पर दिया हुआ मकान, निवेश, शेयर, साइड बिजनेस या रॉयल्टी इनकम। लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे कार की ईएमआई, बड़ा घर जिसकी किस्तें भरनी पड़े, या क्रेडिट कार्ड का कर्जा। समस्या ये है कि लोग अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। जैसे कोई कहे कि मेरे पास बड़ा घर है, ये मेरा एसेट है। लेकिन अगर वो घर हर महीने आपसे ईएमआई और मेंटेनेंस ले रहा है और आपके लिए कोई आय नहीं ला रहा, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। रिच लोग इसीलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वो एसेट खरीदते हैं, और मिडिल क्लास या गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और समझते हैं कि वो एसेट हैं। यही कारण है कि वो रैट रेस से बाहर नहीं निकल पाते। रॉबर्ट कहते हैं सिर्फ पैसों के लिए मत काम करो। अगर आपको आजादी चाहिए तो पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हर महीने तनख्वाह मिलती रहे, लेकिन रिच डैड कहते थे तनख्वाह सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए सुरक्षित रखती है, लेकिन हमेशा आपको डिपेंडेंट बना देती है। अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करते हैं और थोड़े थोड़े पैसे एसेट्स में लगाते हैं, तो वही पैसे आगे चलकर आपके लिए और पैसा पैदा करेंगे। सोचिए, आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप चाहें तो उससे नया मोबाइल खरीद सकते हैं, पैसा चला गया, उसकी वैल्यू भी घट गई। या फिर आप उस 1 लाख से कोई छोटा बिजनेस शुरू कर दीजिए या म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए। अब वही पैसा आपके लिए आय उत्पन्न करेगा। यही असली फर्क है अमीर और गरीब सोच में। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, अमीर लोग पहले निवेश करते हैं। रिच डैड का एक और बड़ा सबक था, अपनी फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ। इसका मतलब है पैसों की 4 चीजें समझना। अकाउंटिंग यानी पैसों के हिसाब किताब को समझना, इन्वेस्टिंग यानी पैसा कैसे बढ़ाया जाए, मार्केट यानी मांग और आपूर्ति और मौके पहचानना, और कानून यानी टैक्स और कंपनी के नियम समझना। ये चीजें स्कूल हमें नहीं सिखाता, इन्हें हमें खुद सीखना पड़ता है। रॉबर्ट कहते हैं कि लोग ज्यादातर 2 भावनाओं से नियंत्रित होते हैं, डर और लालच। डर की वजह से लोग कभी रिस्क नहीं लेते और पूरी जिंदगी एक ही नौकरी में लगे रहते हैं। लालच की वजह से लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत फैसले ले लेते हैं। पुअर डैड हमेशा सुरक्षित रहने की सलाह देते थे, लेकिन रिच डैड कहते थे रिस्क लो, लेकिन स्मार्ट रिस्क। ज्ञान के साथ रिस्क हमेशा रिवॉर्ड लाता है। एक जबरदस्त लाइन है, गरीब लोग हमेशा कहते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर लोग कहते हैं मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। फर्क सिर्फ सोच का है, एक तरफ बहाना, दूसरी तरफ समाधान। रॉबर्ट ने एक और लेसन सीखा, काम सिर्फ कमाई के लिए मत करो, सीखने के लिए करो। उन्होंने खुद अलग अलग नौकरियां की ताकि सेल्स और कम्युनिकेशन सीख सकें। उनका मानना है कि सबसे बड़ी स्किल है बेचना। अगर आप अपने आइडियाज, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच सकते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों, एक आई ओपनिंग लेसन यह भी है कि अमीर लोग टैक्स को अच्छे से समझते हैं। मिडिल क्लास लोग पहले इनकम कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और बचे हुए पैसे खर्च करते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशन बनाते हैं, पहले एक्सपेंसेस निकालते हैं, फिर बचे हुए पैसे पर टैक्स देते हैं। यानी उनके पास टैक्स का बोझ लीगली कम करने के ज्यादा तरीके होते हैं।
तो दोस्तों, इस किताब से हमें ये मुख्य बातें सीखने को मिलती है। रैट रेस से निकलने के लिए एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो, पैसों के लिए मत काम करो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ, डर और लालच को काबू में रखो और स्किल्स पर ध्यान दो, सिर्फ सैलरी पर नहीं। जरा सोचिए, अगर आप आज से ही अपने खर्चे थोड़ा नियंत्रित करें, थोड़ा सा पैसा एसेट्स में लगाएं और फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहें, तो 5-10 साल बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो सकती है। ये किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक नया सोचने का तरीका है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, हम सबका सबसे बड़ा एसेट हमारा दिमाग है। अगर इसे सही से ट्रेन कर लिया जाए तो ये असीमित धन पैदा कर सकता है। तो ये थी रिच डैड पुअर डैड की विस्तृत समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में लिखिए, आप अभी भी रैट रेस में हैं या आपने अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू कर दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी है जब पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के पीछे भागें।